हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? ओशियन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस। इससे लास्ट क्लास में मैंने जैसे कि पहले 2 क्वेश्चंस करवाए थे और बेसिक करवाया था घन और घनाभ के बारे में। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियोस आप देख लें, ताकि इसमें घन के जो सूत्र हैं, जो फॉर्मूले हैं, वो आपको अच्छे से पता लग जाए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपका 4th क्वेश्चंस। देखिए इसमें देखो थर्ड मैंने स्किप कर दिया है। थर्ड मैंने स्किप इसलिए किया क्योंकि वो इजी क्वेश्चंस था आपका, और सिंपल आपका संपूर्ण पृष्ठीय पर आपका क्षेत्रफल ज्ञात करना था। अगर किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कर दे, मैं उस क्वेश्चन को सोल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। ठीक है, एक घन के प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इन्होंने क्या बताया है? उन्होंने बताया है कि आपका ये घन था, ये घन था आपका, घर में आपको पता है सब कितने पृष्ठ होते हैं? टोटल 6 पृष्ठ होते हैं। घर में कितने पृष्ठ होते हैं? टोटल 6 पृष्ठ होते हैं, और 6 के 6 पृष्ठ क्या रहेंगे? वो आपके समान क्षेत्रफल के रहते हैं, क्योंकि उनकी भुजाएं जो है वो समान रहती है। तो उन्होंने बताया कि प्रत्येक का क्षेत्रफल, जैसे कि इस तल का क्षेत्रफल की बात कर लेता हूं, तो कितना बताया? आपका घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? 100 वर्ग मीटर, सॉरी वर्ग सेंटीमीटर है, 100 वर्ग सेंटीमीटर रहेगा। अब देखिए इसमें एक पृष्ठ में क्या आता है? ये आपका क्या होगा? ये आपका रहेगा चौड़ाई, चौड़ाई कह सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि समान ही है। ये आपका ऊंचाई रहेगा। तो ये भुजा अगर ये है तो ये भुजा भी ये है, और ये भुजा भी कितनी रहेगी? ए रहेगी। ठीक है, तो इन्होंने बताया है इस तरह से तरीके से। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि इसकी भुजा ज्ञात करनी है। सबसे पहले क्या करना है? हमें घन की भुजा ज्ञात करनी है। हमें क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जो इस घन को 2 बराबर भागों में बांटने के बाद। ठीक है, अभी नहीं निकालना, इसको अलग अलग 2 भागों में विभाजित करेंगे। तो सबसे पहले इसकी भुजा निकाल लेते हैं। तो संपूर्ण घन की भुजा, अब इस भुजा में क्या है? क्षेत्रफल में, ये भुजा में क्या है? इसमें इस तल में क्या है? इस तल में ऊंचाई है और आपका चौड़ाई लगा लो। ठीक है, तो ये इस तरह से है। तो ये क्या रहेगा? सिर्फ एक तल का क्षेत्रफल, एक ही प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? 100 है। तो इसमें कैसे निकालेंगे? ये ऊंचाई है और इसको गुणा कर देंगे। ये क्या है आपका? चौड़ाई, ये ऊंचाई, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाता है। तो जब आपको पता है ऊंचाई और चौड़ाई समान है, तो आपका क्या है? आपका संपूर्ण घन का भुजा क्या रहेगी? वो रहेगी आपका, जैसे मान लीजिए भुजा ए है, तो आपका ए गुणा ए, यानी भुजा गुणा भुजा कितना बताया इन्होंने? 100 वर्ग सेंटीमीटर बताया है। समझ में आ गया ना सभी बच्चों को? ठीक है, ये हिंट्स दिया हुआ एग्जामिनर ने। क्या हिंट्स दिया है? कि एक तल का क्षेत्रफल, एक तल में तो क्या आएगी? 2 ही भुजा आएंगी ना। ठीक है, तो एक तल के क्षेत्रफल में 2 ही भुजा आएंगी। तो ये ए के वर्ग के बराबर, यानी ए का वर्ग बराबर है आपका 100। दोनों तरफ वर्गमूल करते हैं हम, तो वर्गमूल से आपका ये आपका जो घात 2 कट जाएगा, और आपका 100 का वर्गमूल कितना रहेगा? 10 रहेगा। अब ए हमने किसको माना था? भुजा को माना था। देखो मैं सारी चीजें बेसिक नहीं बता रहा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप अभी आपका एग्जाम है तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको राइट डाउन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ए हमने क्या माना था? भुजा। ठीक है, इतना आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी लंबाई कितनी आ गई, या लंबाई या चौड़ाई? ये 10 सेंटीमीटर आ गई। ये कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। जब आपको पता है घन की तीनों भुजाएं समान होती है, मतलब ये भी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10, इस तरह से ये सभी जो भुजाएं हैं वो 10 सेंटीमीटर की हैं। ठीक है, इस तरह से। अब हम बात करते हैं, जैसे कि इसमें इसका 3D डायग्राम बना लेते हैं भाई। 3D डायग्राम, 3 डायमेंशनल डायग्राम।
जो थोड़ा सा इजी रहेगा। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था क्यूब के बारे में, बॉक्स का एग्जांपल लेकर के। अब क्या कहता है ये, अब इस आधार के इसके समानांतर ये लिया है इन्होंने, ठीक है। तो सबसे पहले इसी का बना लेते हैं व्यू। क्या व्यू बनेगा आपका, ये मैं जो हिडन पीछे वाली भुजा है जो दिखाई नहीं दे रही वो भुजा बना रहा हूं। ये पीछे वाला तल हो गया जो दिखाई नहीं दे रहा, पीछे का तल है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इसके दो समान भागों में, ये आपका तल था और दो समान भागों में कौन से लिए, ये आधार के समानांतर ये होगा। बराबर भागों में मतलब ये 5 सेंटीमीटर बच गया, ये कितना बच गया, 5 सेंटीमीटर बच गया, नहीं ये 5, यानी सारी ऊंचाई क्या होगी, 5 होगी। अब ये क्या होगा, ये भी आपका बराबर भागों में विभाजित होगा, तो ये कितना बच गया, यहां से यहां तक एरो का निशान लगा रहा हूं, तीर का निशान, इसका मतलब यहां से यहां तक, ये कितना बच गया, ये आपका 5 सेंटीमीटर बच गया। इसी तरह आपका क्या होगा, ये इसी तरह आपका जो पीछे भुजा दिखाई नहीं दे रही वो भी आपका विभाजित हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं। अब देखिए इसमें, अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप सबसे पहले अच्छे से नीट एंड क्लीन चित्र बना लें, ठीक है। चित्र बन गया तो आपके जो है आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल के जो सभी जो है आपके जो सवाल है वो आपके आसानी से हल हो जाएंगे, ठीक है। अब इन्होंने बता दिया, अब कहता है कि प्रत्येक पृष्ठ का, तो प्रत्येक पृष्ठ में अब क्या आ गया, अब देखिए, अब ऊपर वाला हिस्सा अलग हो गया, नीचे वाला हिस्सा अलग हो गया। अब ऊपर वाले हिस्से में देखिए, अगर मान लीजिए मैं इसको क्या मान रहा हूं, चौड़ाई मान रहा हूं, इसको क्या मान रहा हूं, चौड़ाई, ठीक है। अब ये क्या बन गए, एक घन जो है, घन किसमें विभाजित हो गया, दो समान घनाभ में, दो समान जो है घनाभ में विभाजित हो चुका है, ठीक है। तो ऊपर वाले घनाभ का चित्र हम देखें, सिर्फ ऊपर वाले का, तो दोनों ही समान है, तो आपका चित्र बनेगा इस तरह से, ये ऊपर वाले का, ठीक है। और मैं दोबारा से चित्र बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसमें आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, ये तो 10 सेंटीमीटर है, ये ऊंचाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि आधी हो गई, विभाजित हो गई ना, ठीक है। ये कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैंने छोटा ले लिया पीछे वाला, ठीक है। तो ये आपका चित्र जो है वो इस तरह से बनेगा। ये जो है ये 10 सेंटीमीटर, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ठीक है। ये कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ये कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो आप इसको क्या मान सकते हो, ये कितना है, 10 सेंटीमीटर है। कैसे भाई, ये तो 10 ही था ना, इसको तो विभाजित नहीं किया हमने, ठीक है। ये 10 था, ये 10 था, लेकिन इसको हमने विभाजित किया है, तो ये कितना आ गया आपका, ये आपका 10 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है ना सभी को, ठीक है। इस तरह से विभाजित किया तो ये तो 10 ही रहेगा, ठीक है। आपका जो हाइट थी, उसकी ऊंचाई थी, उसको दो बराबर भागों में बांटा है, ठीक है। तो इसमें आप लिख लो, इसकी जो लंबाई है, लंबाई आप कुछ भी मान सकते हो घनाभ की, ठीक है। तो लंबाई जैसे कि ये लंबाई मान रहे हो, ये लंबाई मान लो, ये ऊंचाई मान लो, और ये क्या मान लो, इसकी चौड़ाई मान लो, ठीक है। तो लंबाई कितनी होगी आपकी घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई यानी ब्रेथ कितनी रहेगी, 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी रहेगी आपकी, 5 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे रहेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कितना रहेगा, जैसे कि आपको पता है 2 गुना लंबाई गुणा चौड़ाई जमा चौड़ाई गुणा क्या रहेगा, ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई, इस तरह से रहेगा। तो इनका मान हम रख देंगे, 2 गुना लंबाई कितना है आपका, 10 है, चौड़ाई कितना है आपका, 10 है, प्लस चौड़ाई कितना रहेगा, 10, ऊंचाई कितना रहेगा, 5, ये कितना रहेगा आपका, ऊंचाई 5, लंबाई 10। ये मान हमने रख दिया। मान रखने के बाद इनकी गुना देखें कितना आएगा, 100, इनकी गुना 50, और प्लस ये फिर आपका 50, कितना हो गया, ये हो गया 2 गुना आपका 200, ठीक है। यानी आपका 400 जो है वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो ये आपका 400 वर्ग सेंटीमीटर हो गया है। अगला प्रश्न है आपका, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है और उसके विकर्ण की लंबाई जो वो 11 सेंटीमीटर है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए ये आपका घनाभ है इस तरह से, ठीक है। और इसका विकर्ण का मतलब ये नहीं है कि जैसे कि आपका एक आयत में विकर्ण होता है, इसमें जैसे कि आपका इस कॉर्नर से लेकर के ये जाएगा इस कॉर्नर में डायरेक्टली सीधा, जैसे कि एक कमरे में कि छत की एक कोने से, फर्श के एक कोने से अगर हम एक रोड रखें तो वो उसका विकर्ण कहलाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपका घन जो है, घन में सबसे लंबा जो घनाभ है उसमें जो विकर्ण है उसका निकालने का सूत्र क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूं। लंबाई का वर्ग, चौड़ाई का वर्ग और ऊंचाई का वर्गमूल ये विकर्ण निकालने का सूत्र होता है। अगर आपके पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है तो आप इस सूत्र के माध्यम से विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं। आगे भी एक क्वेश्चन आएगा इसी सूत्र पर आधारित, ठीक है। ये क्लियर है आपको सभी को, ठीक है। तो ये हम रखेंगे और इसमें एक सूत्र और लगेगा, जैसे कि आपको पता है ए प्लस ब प्लस है का वर्ग क्या होता है, ठीक है। ये सूत्र लगेगा आपका, ठीक है। इसको दूसरे शब्दों में ये भी लिख सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी पूरे का वर्ग, इसका सूत्र क्या रहता है, ठीक है। तो ये भी लगेगा। तो इसका सूत्र क्या रहेगा, इसमें रहेगा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस में सी का वर्ग प्लस 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। ये सूत्र इसमें लगने वाला है, ठीक है। तो ये सूत्र आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी इस सब में कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये सूत्र आप नोट कर लीजिए, मैं इसको अभी रब कर रहा हूं। बढ़ते हैं, क्या गिवन है वो दिया जो है वो हम लिखेंगे। लंबाई चौड़ाई का योग कितना है वो बताया उन्होंने, 19 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, लंबाई, विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई क्या आएगा, लंबाई का स्क्वायर ऊंचाई का स्क्वायर, ये आपका क्या आएगा 11 है, दिया हुआ ये तो। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, यहीं पे कर देते हैं। तो वर्ग से वर्गमूल कट गया और 11 का क्या हो गया, वर्ग हो गया। तो क्या आया, l की 2 b की 2 h की 2 बराबर क्या आया 11 का स्क्वायर, 11 का मतलब वर्ग कितना होता है 121 होता है। एक तो ये समीकरण आप ध्यान रखें, सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग कितना है 19 सेंटीमीटर है। दूसरे जो है इन पे जाते हैं हम, जो इन्होंने दिया है, लंबाई जमा चौड़ाई जमा ऊंचाई का योग कितना है 19 सेंटीमीटर, लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल। अब क्या करेंगे, इस पे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या आएगा, LBH का वर्ग और 19 का वर्ग कितना होता है भाई, 19 का वर्ग लिख दो चाहे, ठीक है। कितना होता है 361 होता है, कितना होता है 361। तो देखें वो अभी मैंने a जमा b जमा c का वर्ग बताया था, वही सूत्र है अब यहाँ पे। a की जगह l आ गया, b की जगह b आ गया, c की जगह h आ गया, ठीक है। तो क्या आएगा l का वर्ग जमा b का वर्ग जमा h का वर्ग, फिर क्या आएगा 2lb, फिर क्या आएगा 2bh, फिर क्या आएगा 2hL, ये आएगा इस अभी जो सूत्र बताया था मैंने उसके अनुसार। बराबर में क्या है 19 का वर्ग, 19 का वर्ग कितना होता है 361 रहता है, ठीक है।
समझ में आएगा। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, एल का वर्ग बी का वर्ग जमा सी एच का वर्ग किसके बराबर होता है? 121 के बराबर होता है। तो क्या मैं इसकी जगह, इन तीनों की जगह 121 का मान रख सकता हूं? भाई इसके स्क्वायर एल का वर्ग जमा बी का वर्ग जमा एच का वर्ग के बराबर 121 जबर है, तो मैं इनकी जगह ये लिख सकता हूं इसमें। तो यहां पे लिख लें आपका समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से हमने इन तीनों से क्या लिख दिया? 121 लिख दिया। जमा, अब इनमें देखिए, इनमें समय क्या कॉमन आ रहा है? 2 आ रहा है। एल बी बी एच एच एल बराबर 361, ठीक है। 2 एल बी बी एच एच एल 361, 121 बराबर के निशान से इस तरफ आ गया तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगा आपका। अब ये क्या होता है भाई, ध्यान से देखिए, ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है ना, यही तो होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके बराबर ये है, कितना बच जाएगा यहाँ पे? 240। यहाँ पे ये इसको यहां लिख देते हैं 240। 361 में 121 घटाया तो 240 क्या बच गया? वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है। तो सभी को समझ में आया। इसमें 2 सूत्र उपयोग होंगे, वो मैंने आपको बता दिए थे। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ये विकर्ण की लंबाई दे रखी है, तो विकर्ण की लंबाई जो है वो इस तरह से निकाली जाती है। इसका हमने वर्ग किया, वर्ग करने के बाद हमने इस तरह से ये लिख दिया। फिर हमने ये वाली जो है इनकी संख्या ली, इन्होंने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग कितना बताया, वो बताया उन्होंने 19, ठीक है। तो हमने दोनों तरफ वर्ग करने के बाद ये इसके स्थान पर 121 रख दिया, और ये आपका 2 को मैंने लिया, तो ये क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जो आपका 240 वर्ग सेंटीमीटर आ गया है। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? तो इसमें ध्यान रखें, देखो आपका एग्जाम का टाइम काफी कम रहता है, इसलिए थोड़ा फास्टली करें, लेकिन मुझे थोड़ा स्लो करवाना पड़ता है, ठीक है। क्यों कई बार जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम्स रहती है, और किसी भी स्टूडेंट्स को अगर किसी स्पेसिफिक क्वेश्चंस में अगर डाउट हो तो वो एक्सरसाइज नेम या क्वेश्चंस टाइप करके कमेंट बॉक्स में आप राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट